सबसे पहले मुर्गी आया या फिर अंडा, ये सवाल काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब कोई नहीं दे पाता क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला जवाब होता है। अगर पहले मुर्गी आई तो बिना अंडे के मुर्गी आई कैसे, और अगर पहले अंडा आ गया तो बिना मुर्गी के वो अंडा आया कैसे। तो ये सवाल इसी तरह से चलता रहता है और इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाता है। लेकिन चलिए आज हम इस सवाल के बारे में कुछ डिक्लेयर करने की कोशिश, आखिरकार इस पहेली का क्या राज है। तो सबसे पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा, तो चलिए आज हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैसे तो कई सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका कोई सटीक जवाब आज तक कोई नहीं दे पाता। और इसी तरह का सवाल है, ये धरती पर पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। तो इस सवाल को यकीनन आपने बचपन से ही सुना होगा लेकिन इसका जवाब मिला हो इसकी संभावना काफ़ी कम है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढ लिया है और वह भी एक रिसर्च के जरिए से। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ब्रिटेन की शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक पहले मुर्गी आई या अंडा इस पर रिसर्च की और आखिरकार वे निष्कर्ष पर पहुंच ही गए। तो शेफील्ड विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अंडे के छिलके के निर्माण में ओवोक्लेटिन नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है और ये ओवोक्लेटिन नामक प्रोटीन ये प्रेग्नेंट मुर्गी के अंडाशय में ही उत्पन्न होता है। इसलिए अंडे की पहेली का सही जवाब यह है कि सबसे पहले धरती पर अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी, क्योंकि दोस्तों ये जो ओवोक्लेटिन प्रोटीन होता है ये मुर्गी के अंडाशय में ही मिलता है या और कहीं से उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो सेल की संरचना को देखने के लिए रिसर्च करने वाली टीम ने हेक्टर नामक एक हाईटेक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था और उन्होंने पाया कि ओसी यानी कि ओवोक्लेटिन प्रोटीन एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो यह मुर्गी के शरीर में कैल्साइट क्रिस्टल में कैल्शियम कार्बोनेट को किक स्टार्ट करता है और यह वे हैं जो कठोर खोद बनाते हैं जिसमें चूजे के विकास के दौरान जर्दी और उसके सुरक्षात्मक सरल पदार्थ होते हैं। और शेफील्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग मटेरियल विभाग के डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन ने कहा कि लंबे समय से यह संदेह था कि आखिरकार अंडा पहले आया था फिर मुर्गी, लेकिन अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है जो दर्शाता है कि वास्तव में मुर्गी पहले आई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रोटीन की पहचान पहले की गई थी और इसे अंडे के निर्माण से जोड़ा गया था, लेकिन इसकी बारीकी से जांच करने पर हम यह देख पाए हैं कि यह प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है। तो यह जानना बहुत दिलचस्प है कि विभिन्न प्रकार की एवियन प्रजातियों में समान कार्य करने वाले प्रोटीन भी प्रतीत होते हैं। और इस तरह से शेफील्ड के वैज्ञानिकों ने इस पहेली का सुझाव निकाल ही लिया कि सबसे पहले मुर्गी ही आई थी, क्योंकि बिना ओवोक्लेटिन प्रोटीन के अंडे का निर्माण नहीं होता और यह प्रोटीन मुर्गी के अंडाशय में ही मिलता है और इसे कोई निर्माण भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिरकार पहले मुर्गियां अंडा नहीं बल्कि डायरेक्ट मुर्गियां ही देती होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है क्योंकि प्राचीन काल में ऐसे मुर्गियां पाए जाते होंगे जो अंडे नहीं बल्कि डायरेक्ट चूजे का निर्माण करते थे और इस तरह से मुर्गियों का विकास भी होने लगा। और सर्च के मुताबिक यह भी पता चलता है कि मुर्गियाँ पहले ये ऐसे नहीं थे, वह पहले इंसानों की तरह ही बच्चा को जन्म दिया करते थे। अंडे तो लाखों करोड़ों साल पहले मुर्गी के पूर्वज यानी कि डायनासोर दिया करते थे। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को निकाल लिया है और उनका कहना है कि मुर्गे के पूर्वज बच्चों को जन्म देते थे। लेकिन दोस्तों हमारा मेन सवाल तो यह था कि आखिरकार अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मुर्गी ही आई थी। तो आपका क्या कहना है कि क्या सबसे पहले अंडा आया? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना।